न्यूज और दूसरा जो ब्रोकरेज के रडार पे। स्टॉक्स की न्यूज के लिए हर्षदा स्क्रीन में, ब्रोकरेज के लिए यतिन को जोड़ लेंगे। पहले HCL टेक्नोलॉजीज, कुछ हद तक हमने डिस्कस करा था बिग स्टॉक्स की कड़ी पे, लेकिन पूरी खबर क्या है हर्षदा जान लेते हैं। बैती साहब, चार्ट आप रेडी रखना, आज IT आपके रडार पे है। हर्षदा, क्या खबर? दो डेवलपमेंट्स है आशीष HCL टेक के लिए। पहले तो इन्होंने जो 2300 करोड़ यानी कि $278 मिलियन का जो डील साइन की है इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जर्मनी के एपो बैंक के साथ, वो 7.5 सालों की डील है। यहाँ ध्यान रखिएगा 2021 से दरअसल कंपनी एपो के साथ काम कर रही है और यहाँ पर कुछ और ऑपरेशंस भी ये अंडरटेक करते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, कंपनी ने ये भी मेंशन किया कि एक ग्लोबल मेडटेक कंपनी ओलंपस नाम की, उनके साथ भी दरअसल इंजीनियरिंग एंड R&D पार्टनरशिप वो दरअसल एक्सपैंड करते दिखाई देंगे। ये बेसिकली एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट सेंटर ओलंपस के ऑपरेशंस के लिए हैदराबाद में खोलने वाले हैं और इस हैदराबाद के सेंटर से US, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ अफ्रीका के मार्केट्स को एड्रेस किया जाएगा। तो दो डेवलपमेंट्स हैं HCL टेक के लिए। दोनों एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टनर्स जो हैं उनके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट्स को और मजबूत कंपनी कर रही है। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज, अच्छी खबर। दो खबर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, ओवरवेट का कॉल, 1650 के लक्ष्य है। 1425 पे ये स्टॉक चल रहा है, यानी कि अच्छी खासी अपसाइड मॉर्गन स्टैनली को नजर आती है। हाईलाइट उन्होंने रखा है कि भाई फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में डील्स आना, बड़ी डील्स आना, ये दिखा रहा है कि डील विंस का मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है। अपनी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को और सीमेंट करती हुई ये कंपनी, और इस तरह की डील विंस इनके ईयरली गाइडेंस को अचीव करने में मदद करेंगे। तो उनका शायद कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है स्टॉक को लेकर। लेकिन बैती साहब, LTTS जब टटोला था सुबह टॉप कॉल्स के लिए, तो HCL टेक स्क्रीन पे आया था, रडार पे आया था क्या? है अट्रैक्टिवली प्लेस्ड या नहीं? जी आशीष जी, इनफैक्ट आया था HCL टेक। सिर्फ हमने न्यूज़ फ्लो के कारण नहीं लिया, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इसमें आज गैप अप ही खुलेगा और जो एंट्री करने का मौका है वो शायद नहीं मिल पाए। चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि 200 EMA पे के पर स्टॉक 3 दिन से सस्टेन कर रहा है और अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इसमें कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि 1400 जो का लेवल ही इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो 1400 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की सलाह है। 1460 का पहला टारगेट एंड 1500 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। टेक्निकली भी बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये बात अलग है, खबरों के चलते गैप अप होगा और इसीलिए बहिती साहब ने नहीं चुना, इसीलिए LTTS आज का प्रिफर्ड पिक था। लेकिन चाहे फंडामेंटल्स हो चाहे टेक्निकल्स हो, बढ़िया लग रहा है ये काउंटर। दूसरा, जो वैसे ही ऑफलेट रडार पे है स्ट्रीट के, और इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे तो कितनी बार डिस्कस हुआ, GMR एयरपोर्ट्स खबरों में है। मानस, आप चार्ट रेडी रखना GMR एयरपोर्ट्स के। आ रहा हूं आपके पास। हजरा, क्या अपडेट्स हैं? दरअसल GMR जेफरीज की एक न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके बाद जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली, तो उसके कुछ की टेकअवेज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। GMR ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट में एक्सपेंशन पर फोकस करेंगे और इससे कंपनी का ट्रैफिक तो बढ़ता ही दिखाई देगा, साथ ही साथ नॉन एरो रेवेन्यू में भी इजाफा देखने को मिलेगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जो न्यू टैरिफ एप्लीकेशन है वो कंपनी ने फाइल कर दी है। FY25 की चौथी तिमाही तक वो नए टैरिफ्स एप्लीकेबल होंगे, इंप्लीमेंट कंपनी कर सकती है। जब ये इंप्लीमेंट करती हुई दिखाई देगी कंपनी, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्री कैश फ्लो का कंपनी में आता हुआ दिखाई देगा, वो एक बड़ा पॉजिटिव भी है। कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि अगर आप इनकी बुक देखेंगे तो इनका नेट डेट इस बारी Q4 में थोड़ा सा बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ फंड रेज किया, कुछ डेट लिया और अपना हैदराबाद के जो एयरपोर्ट का स्टेक है वो कुछ बढ़ाया है। कंपनी ने कहा है कि FY25 में फोकस अब ज्यादा लेवरेज मैनेजमेंट पर रहेगा। ये फोकस करेंगे कि अपने एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजी को और कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही साथ अपने नॉन एरो बिजनेस को कैसे कंसोलिडेट किया जाए। बेसिकली बिजनेस में और सिंप्लीफिकेशन पर फोकस रहेगा ओवरऑल स्ट्रक्चर में, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ जेफरीज बाय कॉल दे रहा है, 100 का टारगेट है, हाउएवर स्टॉक 90 पर आ चुका है और जैसे आपने मेंशन किया ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। और कितनी चर्चा करी है कितनी चर्चा करी, लेकिन बैन में आ गया। आज दिक्कत ये है कि बैन में आ गया। वैसे ये क्लियर कट साइंस दिखा रहा है फिर से ब्रेकआउट का। अच्छा, मैं जब लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था तो मैंने वहाँ से भी एक वैसे एक रील बनाई थी। वो
मतलब एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा भीड़ है आजकल, वो मुझे बचपन याद आ गया था, वो रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती थी। आजकल वो एयरपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट उतनी भीड़ है और बैठने की जगह नहीं होती है। मतलब इतनी तकलीफ हो गई है। मैं लाउंज तो खैर भूल ही जाइए आप, लाउंज की तो लाइन ही लगी होती है 20 लोगों की। इवन आउटसाइड लाउंज भी कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन एयरपोर्ट्स को थोड़ा अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी काम करना पड़ेगा आशीष। लॉन्च का तो कोई फायदा ही नहीं रह गया है, इतनी लंबी लाइन है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, और कई सारे एयरपोर्ट्स में तो बाहर डब्बे रख देते हैं, आप अपना दिखाइए और डब्बा ले जाइए अंदर ही मत आइए। लेकिन जीएमआर एयरपोर्ट्स वाकई दिल्ली, हैदराबाद, गोवा इस तरह के मार्की एयरपोर्ट्स ऑपरेट करने का काम, कुछ दिन पहले मैं अपडेट्स देख रहा था इसके लैंड डेवलपमेंट के, दिल्ली एयरपोर्ट के, और शायद दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल वहीं एयरपोर्ट लैंड पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। गजब प्लान्स हैं, खैर देखते हैं जैसे अनफोल्ड होंगे। लेकिन चार्ट्स पे मानस या पोजीशनिंग जीएमआर एयरपोर्ट्स की कैसे, वायदा के कर्व में, लेकिन तेजी का मन बन रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अगर आप फरवरी के हाई से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे वीकली चार्ट पे, तो वो बिल्कुल ब्रीच होने वाली है मेरे ख्याल से कम 94 रुपीज, जो कि फरवरी का ही है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको ऑल टाइम हाई जो 2007 के आसपास के हाईज थे 120 रुपए, वही आपको टारगेट सेट करने हैं। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और ये एक स्टॉक ऐसा है जो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा है। तो अगर आपको 120 का टारगेट सेट करना है तो आपके स्टॉप लॉस 74 रुपीज के रहेंगे और हर गिरावट पे खरीदारी करके 120 रुपए के टारगेट सेट करें। हर गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइए। बढ़िया वो अपडेट्स आते हुए कंपनी की तरफ से, ब्रोकरेजेस भी यहाँ पे ऊपर के लक्ष्य लेके चल रहे हैं और मानस को चार्ट्स पे भी पोजीशनिंग ठीक लगती है। कुछ और स्टॉक्स इन न्यूज पे फोकस करा जाए। हर्षदा, बाकी स्टॉक्स कौन कौन से रडार पे? ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स फोकस में रहेगा आशीष। दरअसल ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की जो एक इकाई है TI क्लीन मोबिलिटी, इन्होंने एक अग्रीमेंट किया, 160 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए, और ये बेसिकली अपना जो 3000 करोड़ के फंड रेज का टारगेट था वो कंप्लीट करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है, तो फोकस में रहेगा। TVS सप्लाई चेन भी आज खबरों में है। कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक 5 साल का करार जीता है डाइमलर ट्रक साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और ये कंपनी दरअसल सिंगापुर में इनके ऑपरेशंस को और स्ट्रीमलाइन करती हुई दिखाई देगी, तो इस लिहाज से वो स्टॉक फोकस में रहेगा। कल ऑफ कोर्स हमने वो बड़ी ब्लॉक डील देखी थी इंटरग्लोब एविएशन में, उसमें से एक बड़े खरीदार का नाम सामने निकल कर आया है, जहां पर इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि भाटिया परिवार ने करीब 1.9% स्टेक बेचा। उसमें से 0.8% का हिस्सा सिटी ग्रुप ने खरीदा है। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने करीब कल 31 लाख शेयर खरीदे हैं मार्केट से, या फिर उस ब्लॉक डील में। डॉलर इंडस्ट्रीज आज खबरों में है। डॉलर इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट ये है कि कंपनी ने कहा है हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने FY24 में अचीव कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। अब कंपनी का फोकस है कि 2027 तक 50 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स दक्षिण भारत में ही खोलता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट इन्होंने महेश बाबू को एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी साइन कर लिया है, और ये बेसिकली कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में 50% तक की सेल्स ग्रोथ इसी साल FY25 में आती हुई दिखाई देगी, तो वो कंपनी का अब फोकस रहेगा। ध्यान में रखिएगा आप गो डिजिट इंश्योरेंस पर भी Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 20% तक का इजाफा है। मुनाफा 104% बढ़कर 53 करोड़ पर आया। टोटल इनकम में भी 72% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 2693 करोड़। नंबर्स अच्छे हैं, अच्छा क्वार्टर कंपनी ने डिलीवर किया है। कैस्ट्रॉल इंडिया ने दरअसल कह दिया है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया अपने नेक्स्ट MD को, केदार लेले 5 साल के लिए दरअसल MD के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये कार्यभार संभालेंगे 1 नवंबर 2024 से, जब एग्जिस्टिंग MD सांगवान साहब BP ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। अब केदार लेले का एक्सपीरियंस 20 सालों का FMCG सेक्टर में रहा है, कंज्यूमर इकोनॉमी पर इनका फोकस रहा है। HUL के साथ दरअसल ये 20 इयर्स बिता चुके हैं, तो देखते हैं वो क्या एक्सपीरियंस ऐड करता है कैस्ट्रॉल की जब ये कमान संभालेंगे। विप्रो और TCS के लिए डेवलपमेंट्स हैं। विप्रो ने एक AI प्लेटफॉर्म लैब 45 लॉन्च किया है। बेसिकली और एफिशिएंसीज बढ़ाने पर फोकस रहेगा। 1000 से ज़्यादा जनरेटिव AI एजेंट्स हैं। 10 Gen AI एप्लीकेशंस इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी। TCS ने एक न्यू इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंजीनियरिंग लैब ओहायो में शुरू की है टू एक्सेलरेट इनोवेशन फॉर क्लाइंट्स। ये कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है। BL कश्यप को दरअसल समन्स मिले हैं सेबी की तरफ से, उस लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन कंपनी ने कुछ नए ऑर्डर्स का भी उल्लेख किया है।
1000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर्स इनको मिले हैं डीएलएफ सिटी में। तो अब देखते हैं ये पॉजिटिव खबर का ज्यादा इंपैक्ट आएगा या फिर उस सेबी की समन्स को लेकर थोड़ा सा बाजार एंग्शियस रह सकता है। आईओएल केमिकल सीईपी सर्टिफिकेट इनको मिली है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ये बेसिकली पैंटोप्रेजोल जो हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स एक्सेट्रा के इलाज में काम आती है, उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए इनको अप्रूवल मिलता हुआ। इकरा को आईटी डिपार्टमेंट से एक आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑर्डर आया है 52 करोड़ का, तो वो थोड़ा सा सेटबैक रह सकता है। ये स्टॉक फोकस में रहेगा। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, ये तो हाल की लिस्टेड कंपनी जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। गाबा सर, डेटा कम है तो आपसे बढ़िया कोई पकड़ नहीं पाएगा। कैसा लग रहा है एक गो डिजिट? गो डिजिट, GODIGIT, गो डिजिट बीएससी कोड दूं? हाँ, देने को तो अच्छा रहेगा। गो मिल गया ओ मिल गया, बस। हाँ, ठीक ही लगता है। ब्रेकआउट है 310 के आसपास मिला, जब तक 310 के ऊपर है तब तक सब ठीक है। ट्रेड करा 338 पर गो डिजिट, अप मूव ऑन है। मेरे ख्याल से स्टे इन्वेस्टेड। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन 400 एक राउंड फिगर है, एक नियर टर्म टारगेट हो सकता है, लेकिन बाय मोड पर है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। किसी के पास है, लेना है, किसी को ले सकते हैं, लेकिन अप मूव ऑन है गो डिजिट। हर्षदा ने जो बाकी के इंपॉर्टेंट न्यूज बोले, उसके अलावा और भी हैं, सब पे आऊंगा आगे। यतिन लेकिन बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स पे बड़ा सारी ब्रोकरेज कवरेज कुछ कल था क्या? कल हाँ, एनालिस्ट डे था उनका। ओके, क्या कह रहे हैं? और मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा अगर आज ये इंडेक्स का टॉप गेनिंग स्टॉक रहे, बिकॉज बहुत शानदार कमेंट्री रही है। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो जेफरीज का बाय कॉल है यहाँ, टारगेट है 1250 और मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है 1100 रुपये के टारगेट के साथ। अब ये क्या ऐसा मैनेजमेंट ने कह दिया जिसके कारण ब्रोकरेजेस बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं? सबसे पहले इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का मार्केट शेयर है, उनका बोलना ये था एनालिस्ट मीट में कि 35% से बढ़ा देंगे वो मार्केट शेयर 20% तक। तो इंक्रीमेंटली जो 5वीं गाड़ी बिकेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्री की, वो इलेक्ट्रिक रहेगी टाटा मोटर्स की। और ब्रेक इवन भी मैनेजमेंट ने गाइड किया, FY 26 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार ब्रेक इवन होगा। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इनको लगता है कि ये डबल डिजिट मार्जिन कर सकते हैं, वो भी एक पॉजिटिव सरप्राइज था। और कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इनको लगता है कि अभी इनका बिजनेस स्थिर हो गया है और यहाँ भी आप अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए नजर पड़ेंगे। अगले वित्त वर्ष में या ये वित्त वर्ष के एंड में JLR भी डेट फ्री करने का इनका टारगेट रहा है, पहले भी इन्होंने कहा है। लेकिन मुझे लगता है जो कमेंट्री इनकी कमर्शियल व्हीकल्स पे और पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार पे और जो डीमर्जर ये करने वाले हैं सीवीज और पीवीज कारोबार का, उसको लेके मार्केट थोड़ा बहुत आज एक्साइटेड रहना चाहिए। और ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं कि जो कमेंट्री है काफ़ी शानदार रही है मार्जिन्स और ओवरऑल मार्केट शेयर को लेके। बिल्कुल। कल काफ़ी चला था ये स्टॉक, वैसे कल आ गया था, कल आ गया था 11-12 बजे अपडेट आ चुका। हाँ, लेकिन जैसे यतिन बोल रहे हैं कि क्योंकि ब्रोकरेजेस ने भी इस पर पॉजिटिवली लिया और न्यूज़ अच्छी है, तो शायद आज थोड़ा सा और इसमें एक आपको पुश मिले यहाँ पर। आशीष चतुर्वेदी, आपके पोर्टफोलियो में आई एम श्योर होगा टाटा मोटर्स, क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? काफ़ी पॉजिटिव व्यू है अनुज इसके अंदर में। एक तो हमारा ये मानना है कि पहले तो हम भी ये मानते हैं 1200-1250 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो जल्दी टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। सेकंड, कल जो एनालिस्ट डे था वो डोमेस्टिक बिजनेस पे फोकस था। वहां पर पे उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये कही कि अब जो कमर्शियल व्हीकल्स का जो बिजनेस है वहां पर पे अब आप एक देखेंगे कि मिड सिंगल डिजिट आपको हमेशा ग्रोथ 4-5 साल देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा पे है, केपेक्स पे है, तो ये कमर्शियल व्हीकल में जो हमेशा हम एक वोलेटिलिटी देखते थे वो शायद अब वोलेटिलिटी इसके अंदर में काफी सिग्निफिकेंटली कम होते जाएगी। एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा करेगा और डोमेस्टिक बिजनेस में हमने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने ईवी के अंदर में एक बहुत बड़ी लीड ली, जो प्रोडक्ट लॉन्च की उनमें काफी अच्छा ट्रैक्शन आया। ये सभी चीज टाटा मोटर्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगी। और अब इस वीक में JLR को भी लेकर के भी एक एनालिस्ट डे होगा और जिसके अंदर में हमारा मानना है कि प्रीमियमाइजेशन पे काफी फोकस रहेगा और एक जो पुश स्टाइल ऑफ एक काम किया जाता है उसके अंदर में ना रख के जैगुआर को एक पुल प्रोडक्ट बनाने की तैयारी रहेगी, प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पे उसकी पोजीशनिंग होगी। तो इसके चलते हमें लगता है कि टाटा मोटर्स में ओवरऑल ग्रोथ काफी स्ट्रांग होगी और एक टॉप पिक हमें लगता है पूरे ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स भी देखने को नजर आ सकता है। टॉप पिक नजर आएगी भाई टाटा मोटर्स पूरे स्पेस में। कल भी बढ़िया मूव्स थे और आज भी ब्रोकरेजेस के थम्स अप के बाद ये स्टॉक वापस रडार पे। कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें। एमतार
इसमें रह के आप लोगों ने नोटिस करा होगा प्रमोटर्स की सेलिंग। लास्ट जब मैं केवाईसी करता था प्रमोटर से, तब बातचीत करी थी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।